औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद मुअज़्ज़म अली है और आप इस वक्त मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू देख रहे हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमारी एक यूएई जॉब हंटिंग की एक सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक बुनियादी मालूमात जो है वो आप लोगों को फराहम करूँ कि किस तरह से एक बंदा जब यूएई में आता है तो उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे वो आ सकता है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे आप जॉब सर्च कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चीज़ ये आ जाती है कि आप यहाँ पे जॉब सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपको जिस चीज़ का सामना करना पड़ता है वो है फेक रिक्रूटमेंट कंपनीज़। देखिए, यहाँ पे रिक्रूटमेंट का जो काम है, ऑब्वियसली जहाँ पे मैन पावर ज़्यादा होगी वहाँ पे रिक्रूटमेंट का काम भी बहुत ज़्यादा होगा और वहाँ पे लोग जॉब सर्चिंग के लिए भी आएंगे। अब ऐसे में होता क्या है कि लोग जैसे जैसे जॉब सर्चिंग के लिए आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम की मुख्तलिफ़ टाइप्स की जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के लिए पैदा हो रही हैं। लाइक ट्रांसपोर्टेशन की सहूलियात बेहतर हो रही हैं, साथ साथ ऑब्वियसली ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। इसी तरह फूड का काम, ऑब्वियसली वो भी फूड का काम भी ज़्यादा होगा। होटलिंग का काम है जी, रूम ऑन रेंट या जो बेड स्पेस है वो मंथली बेस पे या इस तरह से, तो उन चीज़ों का काम ज़्यादा हो रहा है। जहाँ पे इन चीज़ों का काम मतलब ये काम ज़्यादा हो रहा है, वहीं पे एक और काम भी ज़्यादा हो रहा है, वो है फेक रिक्रूटमेंट कंपनीज़। यहाँ पे जेन्युइन रिक्रूटमेंट कंपनीज़ मौजूद हैं और वो बहुत अच्छे पैमाने पे और बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रही हैं, ठीक है। अब हम लोगों में मसला क्या है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जो इस ख़ित्ते के लोग हैं, उनमें सबसे बड़ा मसला मुझे ये लगता है कि हम तहकीक नहीं करते। हम आ रहे हैं, हम अंधाधुंध यहाँ पे पहुँच जाते हैं और कुछ भी हम सर्च आउट नहीं करते। सर्च आउट से मुराद ये है भाई, हम एटलीस्ट हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पे हमें किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से मिल सकती हैं। हम किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर जहाँ पे पहुँच जाते हैं और जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो फिर हमें बड़े मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको रिस्पांस आएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपको फेक जॉब्स के रिस्पांस आते हैं। आपको थ्रू ईमेल एक ख़ास किस्म का पैटर्न ही मिलता है और अगर आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उसमें ग्रामर की ही इतनी मिस्टेक्स मिल जाएंगे कि आपको समझ आ जाएगी कि ये जो है कोई फेक बंदा है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर वहाँ पे पहुँच जाते हैं और ऑब्वियसली उन्होंने आपको इम्प्रेस करने के लिए बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड सा इन्वायरमेंट बनाया होता है। आप मुतासिर हो जाते हैं जी, एक रिसेप्शन है और आपको थ्रू कॉल आपको जो है वो फिर रहनुमाई देते हैं जी, अच्छा आप हमारे ऑफ़िस में आए, आप इस जगह पे हैं, इस जगह पे हैं। आप जब उनके ऑफ़िस में पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, वो आपको बिठाते हैं, आपसे सारी बातचीत करते क्या हैं आपको, और आपसे वो बातचीत ही क्या करते हैं, बातचीत यहाँ पे शुरू से सिरे से ये करते हैं कि भाई ठीक है, हम आपका इंटरव्यू करवा देते हैं, ठीक है। कुछ जो नाम नेहाद रिक्रूटमेंट कंपनीज़ हैं वो प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे फिर आपसे पैसे मांगती हैं। कुछ आपको जो है वो हायरिंग चार्जेस, पता नहीं उनका अपना ही एक जो है ना वो एक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए फिर आपको लूटने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो आपको अपने एक जाल में उतारते हैं। अब जाल में जब उतार लिया, उन्होंने आपको सब्ज़ बाग दिखा दिए, आप खुश हो जाते हैं, ठीक है भाई मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। आप क्या करते हैं, वो कहते, कोई कहता है जी अच्छा इनके ना मुख्तलिफ़ रेट्स हैं, 50 दिरहम से लेके तो 3-3 हज़ार दिरहम तक भी ये रिक्रूटमेंट कंपनीज मांगती हैं। कोई कहता है कि ये कंपनी के चार्जेस हैं, कोई कहता है कि जी ये आपका वीज़ा कंपनी की तरफ से नहीं है, ये उसके चार्जेस हैं, 50% कंपनी दे रही है, 50% आपने देने हैं, ये उसके चार्जेस हैं। कोई कहता है अगर आपने फ़लाँ डेजिग्नेशन पे काम करना है तो उसके इतने चार्जेस हैं, कोई कहता है फ़लाँ पे करना है तो उसके इतने चार्जेस हैं। मैं ख़ुद भी 1-2 जगह पे गया हूँ 1-2 बंदे के साथ ना, तो वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे भी मैंने ये सिनेरियो देखा। और क्या सिनेरियो था कि वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से हम गए हैं, ना मुझसे मेरी क्वालिफ़िकेशन पूछी, ना जो मेरे साथ बंदे 2-3 गए थे उनमें से किसी की भी क्वालिफ़िकेशन उन्होंने नहीं पूछी, ठीक है। तो गए, उन्होंने बिठाया, उन्होंने पूछा जी कोई पानी शानी, हमने बोला शुक्रिया, बताएं मतलब क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। वो कहते हैं हमारे पास पैकिंग का काम है और वेयर हाउस में काम करना है। तो उन्होंने बताया कि अगर आपका विज़िट वीज़ा है तो फिर आपके इतने चार्जेस हैं, ठीक है। इसमें यह है कि हम आपको ये चीज़ें देंगे, उसमें ये होगा, उसमें वो होगा। और दूसरा, अगर आपका अपना वीज़ा है जिसको यहाँ पे फ्रीलांस वीज़ा बोलते हैं, तो फिर आपके इतने चार्जेस हैं। चार्जेस थोड़े से मुख्तलिफ थे, मुझे सही तरह से याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बोला कि
1500 दिरहम जो है वो फ्रीलांस वीज़े वाले के चार्जेस हैं और विज़िट वीज़े वाले के 2500 दिरहम है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उसका उन्होंने ट्रांसफ़र करवाना है या वीज़ा देना है, वट-एवर उनके अपने खर्चात हैं वगैरह वगैरह, कहानियाँ इन्होंने बना के रखी होती हैं अपने पास। और दूसरा वो कहते हैं जी आपकी 2200 दिरहम आपकी सैलरी होगी और 2000 दिरहम होगी, 2500 दिरहम होगी, मतलब इस तरह से। तो ये काम होगा, ये हमने बोला ठीक है, हमें बताएं नेक्स्ट क्या करना है। मुझे तो ठिनक गई क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी लोगों से सुना हुआ था। फिर वो कहते हैं हम आपका कल ही इंटरव्यू करवा देते हैं, ठीक है, हम आपको इंटरव्यू करवा देते हैं, आपको वो उस जगह पे छोड़ के आएंगे जहाँ पे आपने काम करना है। मैं बड़ा हैरान परेशान, मैंने बोला यार ये देखो किस किस तरह से लोगों को आईने में उतारते हैं। इससे पहले मैंने यूट्यूब पे ना एक वीडियो देख चुका था। वीडियो ये थी कि आप जो है वो जाते हैं कहीं पे भी, वो आपको इस तरह से आईने में उतारते हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ़ जो रिटेल स्टोर्स हैं इस तरह से वहाँ के कैशियर्स के साथ उन्होंने कुछ हल्की फुल्की सी सेटिंग की होती है ना। वो किस तरह से कि आपने उनको 500 दिरहम 300 जो भी उन्होंने मांगा दे दिया, वो आपको ले गए, आपको छोड़ के कैशियर कैश काउंटर पे। उसने आपको 1-2 दिन जो है अपने साथ बिठाया, वैसे थोड़ा बहुत काम करवाया और तीसरे दिन आपकी छुट्टी करवा दी। अब आते हैं आप उस रिक्रूटमेंट फर्म वाले के पास, वो क्या आप उसको बताते हैं कि भाई मेरे साथ ये हुआ है। वो क्या कहता है आगे से, भाई मैं तो तुम्हें छोड़ के आया हूँ ना, तुमने 2 दिन भी वहाँ पे लगाए हैं, तो ऑब्वियसली तुम्हारा काम नहीं तुम्हें आता, इसलिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, आपके पैसे भी गए और आपका टाइम भी गया। तो जब भी आप अपने मुल्क से आएँ जहाँ पे आप इतनी जो है वो सर्च आउट कर रहे हैं, वहीं पे एटलीस्ट आप ये भी सर्च आउट कर सकते हैं। देखिए अभी तो इंटरनेट ने काम कितना आसान कर दिया। आप सिंपल गूगल पे जाकर लिखें टॉप रिक्रूटमेंट फर्म्स इन यूएई, वहाँ पे आप जो भी रिक्रूटमेंट फर्म का नाम आए आप उसके रिव्यूज़ नेट से चेक करें, और उनके पास ऑनलाइन जो है वो ऑलरेडी वैकेंसीज होती हैं, ठीक है, और आप उनकी जो है वो स्पेसिफिकेशंस देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस किस तरह से वो काम करते हैं। तो हमें इस चीज़ का बड़ा जो है ना वो ख़्याल रखने की ज़रूरत है। और एक और वो बात याद रखें कि जो जेन्युइन कंपनीज़ होती हैं वो आपको पहले कॉल करती हैं थ्रू ईमेल, वो बहुत थ्रू ईमेल भी करती हैं आपको, लेकिन पहले आपको साथ कॉल करती हैं कि हम आपको ईमेल कर रहे हैं, उसका रिस्पांस दें, या उस पर आपने मतलब हर एक कंपनी का ना अपना एक तरीकाकार है, ठीक है। वो थ्रू कॉल आपके साथ कन्वर्सेशन लाजमी करते हैं ताकि वो देख सकें, जज कर सकें कि बंदा कितने कैलिबर का है या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है, आपने जब भी यूएई आना है तो इन चीज़ों को जहन में रखना है। मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो मतलब ये जो मैंने आपको कहानी बताई है पीछे, ये मेरे साथ वाक़या हुआ है, और आप भी इन चीज़ों से थोड़ा सा मतलब ख़तरनाक तरीके से बचें, ठीक है, और बचने की कोशिश करें और दूसरों को भी बचाएं, और कोशिश करें कि यार किसी का फ़ायदा ही हो, नुकसान किसी का ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी ऐसे टॉपिक के साथ कि जो कि यूएई में मतलब ज़्यादा जिसके वाले से रहनुमाई की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसके बारे में भी कोई ना कोई रहनुमाई देने की कोशिश करूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इस मैसेज को दूसरों के साथ भी शेयर करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।